हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। सभी का स्वागत करता हूं कि वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। मैटिक टोकन फाइनली यहाँ पे पोल टोकन में कन्वर्ट हो चुका है 4 सितंबर को। और अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मैटिक पोल के अंदर क्यों कन्वर्ट हुआ है, कैसे आप अपने मैटिक टोकन्स को पोल टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो अभी तक नहीं हुए, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसका फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस इसका टेक्निकल चार्ट हम लोगों को क्या यहाँ पे सारी चीज़ें बताता है। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ जानना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बताता हूँ डिटेल के अंदर ताकि आपसे कोई भी चीज़ें मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। ऑलराइट, तो मैटिक बेसिकली पोल पर कन्वर्ट हो चुका है और इसकी जो डेट थी वो थी 4 सितंबर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जा चुकी है। और आप में से बहुत से लोगों के पास हो सकता है मैटिक टोकन यहाँ पे हो, तो अगर अभी तक आपका मैटिक टोकन पोल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हुआ है बहुत सारी जगह पे, तो मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो मैटिक के अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोल देखने को मिल जाएगा एक्स मैटिक, जो कि अब यहाँ पे नाम आ चुका है। इवन दैट यहाँ पे अपग्रेडेशन का नोटिस भी है, तो अगर आप आर्टिकल या डिटेल रेफर करना चाहो तो वो चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सितंबर 14, 2023 यानी कि आज से लगभग 1 साल पहले इस चीज़ के बारे में बताया था कि पॉलीगन 2.0 का ये लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जिसके अंदर PIP यानी कि पॉलीगन इंप्रूवमेंट प्रपोजल को ये लोग लेकर आए थे, जहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो मैटिक टोकन है वो पॉल टोकन में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। अभी के बारे में बात करें तो सितंबर 4 को इन्होंने आर्टिकल डाल के ये चीज़ बता दी है कि जो मैटिक है वो पोल में माइग्रेट हो चुका है, और इसका जो माइग्रेशन है वो बेसिकली लाइव हो चुका है, यानी कि जिनको भी अपने टोकन कन्वर्ट करने हैं वो कर सकते हैं। और अब से मैटिक की चेन हट के सिर्फ पोल की चेन ही यहाँ पे चलने वाली है। अब हालांकि इन्होंने ये क्यों करा है, चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा रीज़न है वो है बेसिकली इंटरचेंजेबिलिटी। जब हम सभी को पता है कि एक चेन से दूसरी चेन की तरफ जब हम कोई भी चीज़ों को भेजते करते हैं तो हम लोगों को पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। हालांकि आजकल बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आ गई जो कि इंटरऑपरेबिलिटी को थोड़ा आसान यहाँ पे बना रही है, ताकि अगर आपका कोई टोकन BSC पे तो आप उसको यहाँ पे ला सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके बीच में जो गैप है, जो ब्रेकिंग आती है चीज़ों को लेकर, वो अभी भी दिक्कत यहाँ पे देती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर आपके पास कोई भी USDT टोकन है जो कि मान लो इथेरियम चेन पे है और आपको उसको USDT को BSC चेन के ऊपर ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ब्रिज। और ब्रिज करना इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हो जाता है कई बार, और कई बार इसके अंदर हैक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, वो है बेसिकली इनकी फ़ीस का। क्योंकि अगर आप कह सकते हैं इथेरियम चेन से BSC चेन की तरफ अपने टोकन को माइग्रेट कर रहे हैं, तो आपको इथेरियम में भी फीस देनी पड़ती है और BSC में भी देनी पड़ती है, जहाँ पे कि आपके टोकन्स कन्वर्ट यहाँ पे होते हैं, जो कि एक तो टाइम इफेक्टिव मतलब नहीं है, ऊपर से आपको फीस भी ज़्यादा लग रही है, और आपका जो ब्रिजिंग का प्रोसेस है वो भी कई बार कॉम्प्लिकेट यहाँ पे हो जाता है। तो पोल ने इसी चीज़ का एक लूप होल ढूंढा, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे कि ये एक एग्रीगेशन लेयर की तरह वर्क करेंगे, या फिर हम कह सकते एक एग्रीगेटर लेयर इन्होंने बना दी है, जहाँ पे जितने भी टोकन्स हैं, चाहे वो इथेरियम चेन के हो, BSC चेन के हो, ये सारे के सारे जो भी टोकन्स हैं वो बेसिकली एग्रीगेटर चेन के ऊपर आ सकते हैं, और इसी के थ्रू ये पोल ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कोई भी टोकन किसी भी चेन का एग्रीगेटर लेयर के ऊपर है, तो आप उसको दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपकी फीस भी नहीं लगेगी या आपको बहुत माइन्यूट सी लगेगी, आपका टाइम बचेगा, और आपको कन्वर्जन भी करने का वेट यहाँ पे नहीं करना होगा। और ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन पोल बेसिकली लेकर आया है। अब क्योंकि पोल टोकन ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराएगा, हमने पहले भी देखा है कि जब मैटिक जिस तरीके से वर्क करता था वहाँ पे मैटिक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी, चाहे स्टेकिंग हो या फिर सारी चीज़ें, उसी तरीके से पोल चेन का भी यहाँ पे जो वर्क है उसमें पोल टोकन इनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि जितने भी अलग चेन होंगी, चाहे वो इथेरियम की हो, BSC की हो, या कोई भी ब्लॉकचेन क्यों ना हो, अगर उनको यहाँ पे आना है तो पोल टोकन को एज अ स्टेक करना होगा। तो पोल टोकन के बारे में अगर हम बात करें तो इनिशियल अपग्रेड इनका ऑलरेडी हो चुका है। गैस के अंदर ये बेसिकली यूज़ होगा, POS के अंदर, स्टेकिंग हब के अंदर भी यूज़ होगा, एंड यस पोल को स्टेक करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर इन सारी चीज़ों को यूज़ करा जा सके। और अलग अलग ब्लॉकचेन जो हमारे पास है जिनके टोकन्स हैं, इनको एग्रीगेशन लेयर पे लाके पोल चेन के ऊपर यहाँ पे लाया जा सके। तो ये एक सिंपलिस्टिक प्रोसेस था जिसकी वजह से मैटिक को बेसिकली पोल में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया। अब अगर बात करते हैं कि आप अपने टोकन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी एक पूरा नोशन यहाँ पे दे रखा है, जिसमें कि आप चेकआउट कर सकें, तो आपको डिफरेंट पर्सनस के लिए यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो जिन भी लोगों के पास मैटिक बेसिकली इथेरियम चेन के ऊपर है, इसका मतलब कि अगर आपके पास मेटामास्क के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, या फिर किसी भी वॉलेट के अंदर आप रखते हो, चाहे वो हार्डवेयर वॉलेट ही क्यों ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इस वाले पोर्टल के ऊपर। इस वाले पोर्टल पे आने के बाद आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वॉलेट्स मिल जाएंगे।
अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेटामास्क पे उसको सेंड कर दो और फिर वहाँ से आप कन्वर्ट करना, ताकि आपके जो पोल टोकन है वो कन्वर्ट हो जाए, फिर वापस आप चाहो तो उसको हार्डवेयर वॉलेट में भेज सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर वॉलेट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जिन लोगों के पास प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि जिन भी लोगों ने स्टेकिंग कर रखी होगी अपने पॉलीगन टोकन की, तो उनका 1:1 में ये पोल टोकन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इवन दैट अगर आपके इस पॉलीगन का ZK EVM के ऊपर होगा तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपके टोकन है मैटिक टोकन अगर आपके इथेरियम चेन के ऊपर होंगे तो आपको पॉलीगन का ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारे लिंक्स मैं आपको वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो ये जो नीचे QR कोड है इसे स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे इथेरियम से पॉलीगन ZK EVM की तरफ यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद आखिरी आता है कि अगर आपने स्टेक कर रखा है इथेरियम के ऊपर तो आप कैसे करोगे, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। 48 आवर्स के बाद आप इनको विड्रॉल भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये 4 तरीके हैं जिसमें कि अगर आपका फंड कहीं भी है, प्लस 5वां तरीका है मतलब एक्सचेंज है, तो ऑब्वियसली एक्सचेंजेस तो उसको सपोर्ट करेंगी, तो वहाँ पे आपके टोकन वैसे भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कोई भी ट्रबल यहाँ पे नहीं आने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें रहेंगी। सबसे पहला रहेगा पॉलीगन का यहाँ पे टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। दूसरा बेसिकली यहाँ पे ले रहने वाला है इनका पोर्टल, जो कि इनका ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, जहाँ पे कि अगर आपके इथेरियम के ऊपर मैटिक है तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो पॉलीगन ZK EVM के अंदर। सिंपलिस्टिक है, समझ आ गया होगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं पॉलीगन के फ्यूचर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीगन बेसिकली यहाँ पे एग्रीगेटर लेयर को यूज़ करेगा, यानी कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, अलग अलग टोकन्स यहाँ पे आएंगे, और उनको अगर यहाँ पे वैलिडेट करना है या फिर चीज़ों को करना है तो पोल टोकन का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। और इसी के तौर पर अगर हम लोग प्राइजेस की भी बात करें तो यहाँ पर हमें प्राइजेस में एक अच्छा इंक्रीमेंट इस बुल साइकिल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लॉकचेन्स इनके पास आएंगी उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये चेन यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और उसके साथ ही यहाँ पे जो पोल टोकन है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है। हालांकि देखो मैटिक ने इस बार कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और अभी भी हम देखें तो मैटिक टोकन कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ ही चल रहा है। लेकिन यहाँ से जब भी मार्केट रिवर्सल करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बार मार्केट जो है वो 10 to 20x का रिटर्न आपको दे जाए। और अगर मैं इसके प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को यहाँ से कंसिडर करता हूँ, लाइक ये वाला हाई और ये वाला लो, तो हमारे जो मेजर टारगेट हो सकता है इस बुल साइकिल के अंदर, आप वैसे मल्टीपल टारगेट्स भी रख सकते हो। मेरे लिए जो मेजर टारगेट हो सकता है वो ज़्यादा $3.6 से $4 के बीच में, जो कि अगर आज की वैल्यू के हिसाब से हम देखने की कोशिश करें तो लगभग 9x का रिटर्न है। और अगर हम लोग स्टॉप लॉस देखें तो आप यहाँ से अपना 20-30% का स्टॉप लॉस भी अगर देखते हैं तो 0.25 के आसपास यहाँ पे बनता है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जैसे जैसे इसका डेटा आएगा निकल के मार्केट के अंदर वैसे वैसे हम और ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसके डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा ही बेटर तरीके से एनालाइज कर सकें। जस्ट एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, अगर ये कभी ब्रेक होता है तो आप मिड टर्म के अंदर $1.2 को एक्सपेक्ट यहाँ पे करके चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएंगे तो टोकन की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली टोकन के अंदर हमें मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि पॉलीगन एक हाई मार्केट कैप का ही प्रोजेक्ट है तो आपको इसके अंदर जो चीज़ें वो भी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हालांकि आप लोग बताओ मुझे कि पॉलीगन की अपडेट आपको कैसी लगी, और आपको अगर सारी चीज़ें क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, या फिर आपको इसमें और भी कुछ चीज़ जानना हो, जितनी भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं।